हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फैक्ट इन इशू अंडर सेक्शन 2 की सबसेक्शन जी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले समझते हैं फैक्ट इन इशू क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि फैक्ट इन इशू क्या होता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं विवादक तथ्य। ओके गाइस, तो फैक्ट एंड इशू वे तथ्य जिन पर कोर्ट को निर्णय लेना होता है, यानी जो सीधे केस के रिजल्ट को प्रभावित करते हैं। वे क्या, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि अब कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि ए ने बी का मर्डर किया है, तो वो उसके पास सबूत होंगे कि ए ने ही बी का मर्डर किया है। तो अब मर्डर को प्रूव करने के लिए क्या चाहिए? एविडेंस चाहिए होती है, ठीक है। और कोर्ट क्या निर्णय लेता है? इसी मुद्दे पर निर्णय लेता है कि क्या ए ने मर्डर किया है या नहीं किया है। उस चीज को एसेटेड करना है या डिनाई करना है, ठीक है। इसे समझते हैं हम आसान शब्दों में। कोर्ट में बहुत सारे बातें कही जाती हैं, ठीक, लेकिन हर बात केस को डिसाइड करने की जरूरी नहीं होती। केवल वही बातें जिनमें यह साबित हो कि एक्यूज्ड पर्सन जो है वो सच में दोषी है, वही फैक्ट इन इशू कहलाती है, ठीक है, जिसमें कोई पर्सन एक्यूज होता है। अगर एक हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो मान लीजिए किसी पर मर्डर का आरोप लगा है। मान लीजिए ए है, बी है और ए पर बी के मर्डर का चार्जेस लगे हुए हैं, ठीक है, या फिर आरोप लगा है। तो फैक्ट इन इशू क्या हो सकते हैं? फैक्ट इन इशू हो सकते हैं कि आरोपी ने सच में हत्या की, क्या आरोपी ने सच में हत्या की, एक नंबर। दूसरा में क्या हो सकता है? क्या आरोपी वारदात के समय वहीं मौजूद था? क्या आरोपी वारदात के समय या इंसिडेंट के समय वही मौजूद था? वही मौजूद था। तीसरा नंबर क्या है? क्या हत्या का हथियार उसी ने इस्तेमाल किया? क्या हत्या का हत्या करने वाला औजार उसी के पास था? तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? आपकी फैक्ट इन इशू हो जाएंगे, ठीक है। इन सवालों का जवाब ही तय करेंगे कि क्या आरोपी गिल्टी है या इनोसेंट है। अब ये सवाल कौन बनाता है? अपना एडवोकेट बनाते हैं या फिर जो जज साहब होते हैं वो, उनकी ये प्रोसीडिंग होती है, ठीक है। तो जो जज साहब होते हैं ये इन्हीं मुद्दों पर विचारण करते हैं कि क्या सच में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए ये फैक्ट कहलाते हैं, फैक्ट इन इशू। एक और एग्जांपल जो कि बहुत हमें एग्जांपल के थ्रू समझना काफी इजी रहता है, किसी भी चीज को एकदम माइंड मैप बन जाता है। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या नहीं हुआ था? मानो ए बी दो बिजनेसमैन पर्सन है और इन दोनों के बीच इशू जो है वो अपना क्या, किस चीज के लिए है? कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर है। तो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर है तो अपना जो फैक्ट इन इशू बनेगा वो कौन कौन सा फैक्ट इन इशू हो सकता है? फैक्ट इन इशू क्या हो सकता है? फैक्ट इन इशू क्या हो सकता है? ये हो सकता है क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। एक ये है जिसे जज साहब को इस पर विचार करनी है, ठीक है। दूसरा है क्या किसी पार्टी ने शर्त तोड़ी, क्या किसी पार्टी ने शर्त तोड़ी। तीसरा ये हो जाएगा कि क्या कह सकते हैं इसमें कि क्या उस कॉन्ट्रैक्ट पे दोनों की साइन थी,
ऐसी बातें हो सकती है। तो ये भी फैक्ट इन इशू है, क्योंकि इनसे ही केस का फैसला होगा। ठीक है, तो फैक्ट इन इशू वे तथ्य जो कोर्ट को तय करने हैं और जिन पर केस का फैसला निर्भर करता है। बाकी सारे तथ्य सिर्फ रिलेवेंट हो सकते हैं, लेकिन हर रिलेवेंट फैक्ट फैक्ट इन इशू नहीं होते हैं। फैक्ट किसी दूसरे फैक्ट से कनेक्ट होके उसकी एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड लायबिलिटी को एक्सटेंड या एक्सटेंड या डिनाई करता है किसी सूट या प्रोसीडिंग में। ठीक है, तो ये रही अपना फैक्ट इन इशू। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही आसान लॉ कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।